मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के जो प्रिकॉशंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाने के पहले आपको प्रिकॉशंस पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस अंडर एक्सपेंडिचर मेथड विच वी हैव टू फॉलो वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो फर्स्ट प्रिकॉशन दिया हुआ है यहाँ पर, टू अवॉइड डबल काउंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन all intermediate goods and services is excluded. For example, purchase of vegetables by a restaurant, expenses on electricity by a factory are not included as their intermediate consumption. देखिए यहाँ पर बोला है जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर किया मैंने, सपोज़ यहाँ रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया है, तो रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, वेजिटेबल्स जो है खरीदी जा रही हैं और कुक करके कस्टमर्स को सर्व की जा रही हैं। तो कस्टमर्स से हम वेजिटेबल का पैसा तो ले ही रहे हैं ना, क्योंकि रॉ वेजिटेबल जो मैंने खरीदी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के फॉर्म में, उस पर जो मैंने एक्सपेंडिचर किया वो तो कस्टमर के, जो भी कस्टमर को मैंने दिया बनाकर कुक करके, उसमें तो इंक्लूडेड है ना। तो इसलिए जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है वेजिटेबल्स पे बाय अ रेस्टोरेंट ओनर, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, उस पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, उस पर जो खर्चा किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे किया जा रहा है, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग। क्योंकि जो हम प्रोडक्ट बनाकर सेल करेंगे तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो कंजम्पशन हुआ वो तो उसमें काउंट हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट पे जितना भी खर्चा होता है वो प्रोडक्ट में ही से पूरा रिकवर कर लिया जाता है। इसलिए डबल काउंटिंग की वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर हम बिल जो मैंने पे किया उसको भी जोड़ लें और प्रोडक्ट में तो लगा के बेच ही रहे प्रोडक्ट, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, इसलिए नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स सच एज स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा इज एक्सक्लूडेड बिकॉज नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय द रिसिपिएंट्स इन एक्सचेंज। जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में तो सबके एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो रहे हैं ना, पब्लिक, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ देम। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, पेंशन दे रही है, तो इन सब पे क्या कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है प्रोडक्टिव इस पैसे को देने की रिटर्न में? नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ये एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो ही नहीं रही इसमें। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ नॉट ऑन करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो जो एक्सपेंडिचर करते हैं सेकंड हैंड गुड्स पे, हम सपोज़ एक कोई प्रोडक्ट है जो बन चुका है और उसको यूज़ कर चुके हैं लोग और उसको हम दोबारा खरीद लें अब सेकंड हैंड गुड्स की तरह, तो उस पे जो मैंने एक्सपेंडिचर किया वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो बना होगा फर्स्ट टाइम, तब वो एक्सपेंडिचर जो नेशनल इनकम मैंने निकाली होगी तो उसमें एक्सपेंडिचर उसका काउंट कर दिया होगा फर्स्ट टाइम में। अब सेकेंड टाइम दोबारा अगर हम इंक्लूड कर लें अगर उस पर एक्सपेंडिचर, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स, बॉन्ड्स और न्यू शेयर बॉन्ड्स एक्सेट्रा इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज़ नॉट पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज करेंटली प्रोड्यूस्ड। इट शोज मियर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं, उस पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक्सपेंडिचर काउंट नहीं किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्यों नहीं काउंट होता है? क्योंकि शेयर को खरीदना और बेचना, बार जो खरीद रहे हैं, नॉट सेल का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उससे क्या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो तो बस शेयर एक से इधर मेरे पास है, अगले दिन उसके पास है, फिर किसी और के पास है, कि फिर किसी और के पास है। ये तो प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है ना, बस कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हो नहीं रही है इसमें, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरह लाइकवाइज गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड बीइंग ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूड। अगर गिफ्ट मिलता है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, फ्री में गिफ्ट मिल गया, तो ये काउंट नहीं किया जाता है। इसी तरह लास्ट पे आते हैं, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट आउटपुट, एग्जाम्पल ओनर ऑक्यूपाइंग हिज हाउस, सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट बाय अ फार्मर शुड बी इंक्लूडेड। सपोज इम्प्यूटेड रेंट हमने आपको एग्जाम्पल बताया था इनकम मेथड में, तो वही हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। सपोज़ मेरी एक शॉप है, उस शॉप का हम ओनर हैं उस शॉप के, और उस शॉप में हम बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम उस शॉप का रेंट नहीं देंगे क्योंकि मेरी शॉप है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो उस 5,000 के रेंट को जो हमको देना था हम नहीं दे रहे हैं, वो 5,000 को एक्सपेंडिचर मान के हम इंक्लूड करेंगे। इसी को हम इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्यों? मेरी शॉप होने की वजह से ही तो नहीं दिया मैंने, लेकिन रियलिटी में तो वो अगर नहीं होती तो हम देते,
तो इसको हम इम्प्यूटेड की तरह मानकर, इम्प्यूटेड वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया क्योंकि इस तरह के रेंट को हम इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं, तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। तो हमें एक्सपेंडिचर शेयर्स वाला नहीं इंक्लूड करना है और इम्प्यूटेड रेंट का एक्सपेंडिचर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट था आपका सेकंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है ट्रांसफ़र पेमेंट के फॉर्म में, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज दे आर नॉट फॉर एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। और फर्स्ट था हमारा जो डबल काउंटिंग की, जिससे डबल काउंटिंग हो जाती है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं तो वो इंक्लूड नहीं किए जाते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड प्रिकॉशन।